हर सुबह दोनों साथ जंगल जाते। रतन कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता और रामलाल अपनी पीठ पर उन्हें लाद लेता। फिर दोनों बाजार पहुंचते, जहां रतन लकड़ियां बेचता और रामलाल चुपचाप साथ खड़ा रहता, जैसे कोई वफादार साथी अपने भाई का इंतजार कर रहा हो। रतन की जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी थी। गांव के लोग भी अब रतन को पहले जैसी तरस भरी नजरों से नहीं देखते थे। रामलाल, तुम मेरे लिए भगवान की भेजी सौगात हो। तुम ना आते तो ये दिन कभी न देख पाता मैं। रामलाल बस धीरे से सिर हिला देता, मुस्कुराता। रतन और रामलाल की बढ़ती समृद्धि की बात तो पूरे गांव में फैल ही चुकी थी, लेकिन जो बात अब तक राज थी, वो भी ज्यादा दिन छिपी न रह सकी। एक दिन बाजार में जब रामलाल अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर लादे खड़ा था, एक छोटा बच्चा प्यार से उसके कान खींचने लगा। अरे नन्हे बच्चे, जरा धीरे से, कान टूट जाएंगे मेरे। बच्चा डर के मारे उछल पड़ा और चीखते हुए भाग गया। आसपास खड़े लोग भी सन्न रह गए। देखते ही देखते पूरे गांव में एक ही बात फैल गई, रतन के पास बोलने वाला गधा है, जादुई गधा। बात गांव से निकलकर दूर शहर तक पहुंची, जहां बलवंत सिंह नाम का एक मशहूर शिकारी रहता था। लालच ऐसा कि अनोखी चीज की खबर सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। तभी उसका एक आदमी हाफता हुआ दौड़ता आया। मालिक, बड़ी अजीब खबर है। सीतापुर गांव में रतन नाम का एक लकड़हारा रहता है। उसके पास एक गधा है जो पूरी तरह इंसानों की तरह बोलता है, जो पूरी तरह इंसानों की तरह बात करता है। ये सुनते ही बलवंत सिंह के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। बोलने वाला गधा, वाह, लगता है आज किस्मत खुद चलकर मेरे दरवाजे आई है। अगर वो गधा मेरे हाथ लग गया तो उसकी कीमत का कोई हिसाब नहीं होगा, और अगर जिंदा पकड़ लिया तो महाराज से ऐसा इनाम मिलेगा कि सातों पीढ़ियां आराम से खाएंगी। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो पल भर भी देर नहीं करना चाहता था। जाओ, सबसे तेज घोड़े को तैयार करो और हम अभी सीतापुर के लिए निकलेंगे। वो गधा चाहे जैसे मिले, इस बार मेरे हाथ से बचना नहीं चाहिए। आदमी तुरंत वहां से भागा और बलवंत सिंह के चेहरे पर वही बेरहम मुस्कान फैल गई, जो किसी बड़े शिकार से पहले उसके चेहरे पर हमेशा दिखाई देती। एक सुबह ठाकुर रणधीर सिंह हमेशा की तरह अपने कुएं पर पहुंचा, अपने आदमियों के साथ पानी बेचने की तैयारी में, नाटक करते हुए। ये क्या हो गया? कल तक तो भरा था ये कुआं, अब तो लगता है मेरी कमाई भी बंद हो जाएगी। ये पूरे गांव का इकलौता कुआं था, और अब। ठाकुर अभी सोच में डूबा ही था कि उसका एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ठाकुर साहब, बलवंत शिकारी आया है, मिलना चाहता है आपसे और कहता है कोई बड़ी बात बताने आया है। ठाकुर ने इशारे से बुलवाया। रात गहरा चुकी थी। मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में रतन और गधा आमने सामने बैठे थे। एक बात कहूँ, हर बार मुझे ए गधे कहकर बुलाना अच्छा नहीं लगेगा। आज से तुम्हारा एक नाम होगा। अच्छा, तो ये बताओ, क्या नाम सोच रखा है? रामलाल, मुझे लगता है यही नाम तुम पर सबसे ज्यादा जचेगा। रामलाल बुरा नहीं है, आज से मैं रामलाल ही सही। रतन मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया हो। अरे एक मिनट, मैं तो नाम रखने में ही लग गया। तुम सच में बोल कैसे लेते हो? आखिर कौन हो तुम? मैं किसी पुराने कर्ज के बोझ तले जी रहा हूँ रतन।